तो आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ट्रेडर का रियल दुश्मन कौन होता है, मार्केट होता है या फिर एक ट्रेडर की खुद की सोच ही ट्रेडर का रियल दुश्मन होती है। तो जब भी लॉस होता है ट्रेडिंग में हम तुरंत ब्लेम करते हैं कि या तो मार्केट ही खराब था या फिर फेक ब्रेकआउट था या फिर न्यूज ने मूव बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है क्या मार्केट ही हर बार गलत होता है या कहीं आप खुद अपने दुश्मन बन गए हो? मार्केट कभी आपके खिलाफ नहीं होता। मार्केट सिर्फ एक बैटलफील्ड है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। वो किसी इंडिविजुअल के फेवर या अगेंस्ट नहीं चलता। मार्केट हर कैंडल के पीछे साइकोलॉजी है और हर मूव के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। अगर आप हर बार मार्केट को ब्लेम कर रहे हो तो शायद प्रॉब्लम आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में है। मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका असली दुश्मन जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस, फियर और इम्पल्सिस होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? दो प्रॉफिट वाले ट्रेड्स के बाद रूल तोड़ देते हो आप। फिर आप क्या करते हो कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। मतलब अगर आप कोई दो प्रॉफिट वाले ट्रेड्स चले गए, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया और फिर आप क्या करते हो? रूल तोड़ना शुरू कर देते हो कि मैं तो सब सीख गया। फियर यानी कि एसएल हिट होने के डर से आप एसएल होने से पहले ही एग्जिट कर देते हो कि चलो ठीक है छोटे लॉस में एग्जिट कर देता हूँ। ग्रीड, टारगेट आने के बाद भी आप एग्जिट नहीं करते कि आज तो इस टारगेट को डबल कर दूंगा। आपने कॉल ले रखा था, आज तो मार्केट कंटिन्यू बढ़ता ही चला जाएगा, बस आज तो न्यूज भी पॉजिटिव है, ये भी है, वो भी है। कॉल लेने के बाद, टारगेट आने के बाद भी आप लालच में बुक नहीं करते कि आज तो बहुत पॉजिटिव न्यूज है, आज तो मार्केट कंटिन्यू ही भागता चला जाएगा। रिवेंज ट्रेडिंग, लॉस के बाद तुरंत ट्रेड लेना बिना लॉजिक के कि आज तो लॉस रिकवर करके ही जाऊंगा। ये सब सोच के बग्स हैं जो सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपको पता, आपकी जो स्ट्रेटजी होती है ना वो गलत नहीं होती, उसके एग्जीक्यूशन जो आप करते हो ना वो गलत हो जाता है। स्ट्रेटजी तभी काम करेगी जब आप 100% अपनी स्ट्रेटजी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करोगे। हर बार एसएल हिट होना इज इक्वल टू मार्केट खिलाफ नहीं है, आपका प्लान ही अनक्लियर है। अगर आपका हर बार एसएल हिट हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट आपके खिलाफ है। इसका मतलब ये है कि जो आपका प्लान है वो अनक्लियर है। कभी 5 अलग ट्रेड्स एक दिन में लेना वो इम्पल्स होता है, वही स्ट्रेटजी नहीं होती। सिस्टम तभी काम करेगा जब सोच आपकी जो है वो कंट्रोल्ड होगी। रियल ट्रेडर्स अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, मार्केट के हर मूव पर रिएक्ट नहीं करते। रियल ट्रेडर्स वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं। जो रियल ट्रेडर होता है ना वो गलती होने पे मार्केट नहीं खुद से क्वेश्चन करता है कि मेरा सेटअप वैलिड था या नहीं, क्या मैंने अपने ये रूल फॉलो किए, क्या ये ट्रेड प्लान था या इम्पल्सिव था। जो रियल ट्रेडर होगा वो हमेशा खुद को क्वेश्चन करेगा गलती होने पे। वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि मार्केट ही गलत था, मैं तो बिल्कुल सही था। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हर ट्रेड के बाद अपने आप से ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं। रिपीट पैटर्न को पकड़ो और ब्रेक करो। अगर आप हर बार सेम मिस्टेक रिपीट कर रहे हो तो ये मार्केट का फॉल्ट नहीं है, ये आपका फॉल्ट है कि आप एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हो। जो मिस्टेक आप बार बार रिपीट कर रहे हो आपको उसको ठीक करना है। ये आपकी थिंकिंग पैटर्न का लूप है जो हर बार लॉस में ले जा रहा है आपको। जर्नलिंग करो, पोस्ट ट्रेड एनालिसिस और डेली रिव्यू से पैटर्न ब्रेक होता है। जब आप जर्नल बनाओगे तो आपको गलतियां पता चलेंगी और जब गलतियां पता चलेंगी तो फिर आप उन गलतियों को ठीक कर पाओगे। अगर आप जर्नल बना रहे हो और आप उसमें लिख रहे हो तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो एसएल हिट हो रहा है वो हो किस रीजन से रहा है। मतलब आप डायरेक्शन ही गलत प्रिडिक्ट करते हो, आपकी मोस्टली डायरेक्शन गलत हो रही है, या फिर आपका जो एसएल हिट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आपकी एंट्री गलत हो रही है। मार्केट क्या करता है, आपने जैसे कोई ट्रेड ली, आपका एसएल हिट करेगा, आपका एसएल टच करने के बाद फिर आपके टारगेट की तरफ चला जाएगा, तो इसका मतलब आपकी एंट्री गलत है या फिर आप डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर रहे हो। दो ही रीजन होते हैं ना एसएल हिट होने के। अगर मार्केट साइडवेज है तो देखो आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप ऑप्शन बायर हो। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज नहीं है तो आपके एसएल हिट होने के मेनली दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो एंट्री गलत या फिर डायरेक्शन ही गलत। फिर अगर आप जर्नल बना रहे हो तो आपको ये पता चलेगा कि आपके एसएल हिट होने का एग्जैक्ट रीजन क्या है। फिर आप उसको ठीक कर सकते हो। अगर एंट्री गलत हो रही है तो एंट्री ठीक करने पे काम करो, और अगर डायरेक्शन ही गलत प्रेडिक्ट कर रहे हो तो ये देखो कि डायरेक्शन आप क्यों गलत प्रेडिक्ट कर रहे हो, फिर उसको सही करो। तो इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप ट्रेडिंग जर्नल बनाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं, ये सेल्फ अवेयरनेस का गेम है। तो अब हम आ जाते हैं कंक्लूजन पर। आपका असली ओपोनेंट ना मार्केट है और ना ही दूसरे ट्रेडर्स है, वो आपका अपना अनकंट्रोल्ड माइंडसेट है। जब तक आप अपनी सोच पे काम नहीं करोगे ना तब तक बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटजी भी फेल होगी, अगर आपकी सोच ही सही नहीं है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन बन गए, अपनी साइकोलॉजी आपने मास्टर कर ली, तो मार्केट खुद आपके फेवर में काम करेगा। ट्रेडर जो होता है ना वो हमेशा तब जीतने लगता है जब वो मार्केट से पहले खुद को हराता है। तो आप क्या सोच रहे हो कि आपका रियल दुश्मन मार्केट है या फिर आपके रियल दुश्मन आप खुद हो? आप कमेंट करके सच का सामना करो और ग्रो करने का पहला स्टेप लो। तो आज के लिए इतना ही।